नमस्कार, मैं सत्येंद्र कुमार एक बार फिर से आप सभी का एम के स्टडी यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। और देखिए, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम पिछले कुछ दिनों से जो है यूपी पुलिस के लिए रीजनिंग की क्लास जो आपको प्रोवाइड करा रहे हैं। और देखिए, हाँ, मैं आपको बता दूं जरा, हमारे एम के स्टडी यूट्यूब चैनल पे ही डॉक्टर के.एस. गोले की जो हिंदी की क्लास है, बहुत ही ज़बरदस्त वाली क्लास, जिसमें कि आपको संधि पढ़ाई जा रही है। और नरेंद्र सर की क्लास जो मैथ की शुरू होगी यूपी पुलिस के लिए, वो आपको जो है 1-2 दिन से चलेगी। और देखिए, हमारा कहने का मतलब ये है कि जो हमारा एम के स्टडी यूट्यूब चैनल है, आपको फ्री में टॉपिक वाइज जो यूपी पुलिस के लिए सिलेबस है वो दिया जाएगा। और किसी भी यूट्यूब चैनल पे जो है आपको इस तरह की क्लास जो है वो भी फ्री में टॉपिक वाइज नहीं मिलेगी। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप जो ज़्यादा से ज़्यादा हमसे जुड़ें, और जो आपको एक क्लास दी जा रही है उसका फ्री में ज़्यादा से। तो देखिए, जो हमने क्लास कल आपको दी थी, उसमें कैलेंडर का एक सवाल दिया था। देखिए, जो भी हमारी क्लास को देखते हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट किया करें, क्योंकि हमने एक उसमें क्वेश्चन होमवर्क के लिए दिया था, उसमें किसी का भी आंसर नहीं आया है। इससे देखिए ये लगता है कि आप जो है सक्रियता नहीं दिखा रहे हैं। एक तो आपको बिल्कुल आउट सिलेबस ये समझिए कि यूपी पुलिस में ये क्वेश्चन छपेंगे, वो हम आपको दे रहे हैं। तो इस क्लास की थोड़ी अहमियत समझिए और ज़्यादा से ज़्यादा आप जो आंसर कमेंट किया करें। तो देखिए, कल हमने आपको एक सवाल दिया था कि 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था। वो देखिए, मैं आपको सॉल्यूशन कराऊंगा अभी। तो कल हम यहाँ से इसकी शुरुआत कर रहे थे कि अगर 1 तारीख वाले प्रश्न होंगे तो उन्हें किस तरह करेंगे। जैसे कल मैंने आपको एक क्वेश्चन लिखवाया था, 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था। तो देखिए, सॉल्यूशन करेंगे इसका। देखिए, इसमें सबसे पहले जो मैंने ये फॉर्मूला यहाँ बोर्ड पे लिखा है, उसमें ये है कि आप जो है दिनांक लिखेंगे, जो दिनांक दिया है। फिर उसके बाद महीने का कोड जो मैंने आपको लिखवाया है, फिर शताब्दी का कोड ये भी मैंने आपको लिखवाया है, और फिर जो वर्ष दिए होंगे वो वर्ष लिखने हैं। और वर्षों में हमें लीप वर्ष की संख्या लिखनी है कि जो वर्ष हमें दे रखे हैं उसमें लीप वर्ष कितने हैं। और मैंने लीप वर्ष निकालने के लिए भी आपको फॉर्मूला लिखवाया था कि जो वर्षों की संख्या होगी उसमें भाग देनी है कितने से, 4 से, यदि शताब्दी वर्ष ना हो। तो देखिए, करते हैं सॉल्यूशन। अब देखिए, इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हमें सॉल्यूशन इसका करना है। उसने हमें दिया है दिनांक, तो दिनांक कितना है 15, प्लस फिर दिया है महीने का कोड। तो महीने का कोड देखिए क्या है, अगस्त, और अगस्त का जो कोड है मैंने आपको लिखवाया है वो होता है कितना, 3, प्लस फिर हमें दिया है उसने शताब्दी का कोड। और देखिए, शताब्दी का कोड जो है मैंने आपको लिखवाया है 19वीं शताब्दी का कोड कितना होता है, 0। फिर देखिए, वर्ष है, वर्ष कितने दे रखे हैं, 47। तो एक बार 47 को ऐसे ही लिख लेंगे, प्लस अब ये कह रहे हैं कि वर्षों में लीप वर्ष की संख्या निकालनी है। तो देखिए, लीप वर्ष की संख्या जब हम इसमें निकालेंगे तो जो 47 दिया है उसमें हमें भाग देनी है 4 से। 4 से भाग देंगे तो ये 11 बार इसमें चला जाएगा, 11 चौक 44। तो शेष कितना बचेगा, 3। लेकिन हमें इस शेष से मतलब नहीं है, जो हमारा जितनी बार जाएगा वो लीप वर्ष होंगे। तो 47 वर्षों में जो लीप वर्षों की संख्या होगी वो कितनी हो जाएगी, 11। अब देखिए, इसे हम सबको ऐड कर लेंगे, और जब ऐड करेंगे तो 47 और 3 कितना हो जाएगा, 50। 50 और 15 कितने हो जाएंगे, 65। तो देखिए, इसमें जो 47 में जो लीप वर्षों की संख्या होगी वो कितनी हो जाएगी, 11। यानी कि जब 4 से हम इसे डिवाइड करेंगे तो ये 11 बार जाएगा, और इसमें लीप वर्षों की संख्या 11 होगी। देखिए, ये जो शेष लिखा है ना, इससे हमारा कोई भी मतलब नहीं है, हमें सिर्फ ये लेना कितनी बार जाएगा। तो अब देखिए, इसमें 11 हो जाएगी, इन सबको ऐड कर लेंगे, और जब ऐड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 50। 50 और ये हो जाएगा 65, और 65 में जब ये 11 जोड़ेंगे तो ये 76 हो जाएगा, यानी कि 76।
और अब इसमें जो है हमें 7 से भाग देनी है। 7 से भाग क्यों देंगे? क्योंकि मैंने आपको बताया था कि जो जोड़ने के बाद आएगा उसमें विषम दिन निकालते हैं, और विषम दिनों की संख्या निकालने के लिए 7 से क्या करेंगे? भाग कर देंगे। और जब इसमें भाग करेंगे तो 10 बार ये चला जाएगा, 7 ढाई 70, और बचेगा कितना? 6। अब देखिए ये जो 6 बचा है, अब हमें ये देखना है कि 6 जो है किस दिन का कोड आता है, और 6 जो है मैंने आपको लिखवाया है ये शुक्रवार का कोड आता है। और ये बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल है। देखिए ये ज्यादातर परीक्षाओं में आपको ये मिलेगा, क्योंकि ये पूछ लेते हैं कि 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन है, तो आप इसे याद भी कर सकते हैं, क्या था उस दिन? शुक्रवार। इसी प्रकार देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए एक क्वेश्चन दिया है, ये कह रहे हैं कि 3/7/1975 को कौन सा दिन था, ये हमें बताना है कि 3/7/1975 को कौन सा दिन था। अब देखिए इसमें भी यही प्रक्रिया करेंगे, तो इसे सॉल्यूशन करते हैं। देखिए ये कह रहे हैं कि दिनांक कितना है? 3। फिर ये कह रहे हैं महीने का कोड, और जो महीना है वो क्या है? जुलाई। और जुलाई का कोड मैंने आपको लिखवाया है, कितना हो जाएगा? 0 प्लस। फिर ये कह रहे हैं शताब्दी का कोड, और देखिए शताब्दी का कोड जो होता है वो कितना होगा? 0। फिर उसके बाद देखिए कह रहे हैं वर्ष, और वर्ष कितने हैं? 75। और अब देखिए इन 75 वर्षों में लीप वर्ष हमें निकालने हैं, और जब हम लीप वर्ष निकालेंगे तो इसमें जो है 75 से क्या करेंगे? 75 में भाग कर देंगे 4 से, और ये हो जाएगा 4 का ना 4, शेष कितना बचेगा? 3, यानी कि 5 उतार लेंगे, और 8 चौक 32, यानी कि 3 बचेगा। अब देखिए जो शेष बचा है इससे कोई मतलब नहीं है, जो ये 18 बचे हैं ये हमें लेने हैं, तो ये इसमें ऐड कर देंगे, यानी कि 75 वर्षों में 18 क्या है? लीप वर्ष है। और अब इन्हें जोड़ लेंगे। देखिए 8 और 5 13, 13 और 3 कितने हो जाएंगे? 16, और 7 1 8 और 1 कितने हो जाएगा? 9। अब देखिए ये जो 96 आया है, इसमें 96 में हमें भाग देनी है 7 से, क्योंकि हमें विषम दिनों की संख्या निकालनी है। और जब हम इसमें भाग देंगे 7 से, तो भाग देंगे तो ये 13 बार चला जाएगा, यानी कि 13 सत्ते 91, और शेष कितना बचेगा? 5, यानी कि शेष 5 बचेगा। अब देखिए 5 किस दिन का कोड है ये देखना है, तो 5 जो है वो हमारा बृहस्पतिवार का कोड होता है, बृहस्पतिवार। और देखिए ज्यादातर एग्जाम में जो है गुरुवार मिलता है, गुरुवार, यानी कि बृहस्पतिवार को गुरुवार भी बोलते हैं। तो हम इन सवालों को इस तरह से कर सकते हैं। देखिए एक बार फिर समझिए, ये कह रहे थे कि 3/7/1975 को कौन सा दिन था, तो इसमें हमें इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग जो है मान रखते जाएंगे और सवाल करते चले जाएंगे। देखिए ये कह रहे हैं कि दिनांक रखना है, तो दिनांक कितना दिया है? 3। फिर ये कह रहे हैं महीने का कोड है, तो महीना कौन सा है? 7, यानी कि जुलाई। और जुलाई का कोड मैंने आपको लिखवाया था, कितना होता है? 0, तो यहाँ 0 रख देंगे। फिर उसके बाद ये कह रहे हैं कि शताब्दी का कोड, और शताब्दी यानी कि 19वीं शताब्दी दी है, और 19वीं शताब्दी का कोड कितना होता है? 0। फिर उसके बाद देखिए ये कह रहे हैं कि वर्ष लिखने हैं, वर्ष कितने दिए हैं? 75, ये वर्ष ऐसे लिख देंगे। फिर उसके बाद कह रहे हैं वर्षों में लीप वर्षों की संख्या निकालनी है, तो जो ये 75 वर्ष दिए हैं इनमें लीप वर्ष निकालेंगे। और लीप वर्ष निकालने के लिए मैंने आपको ये बताया था कि इसमें जो है हम भाग देते हैं 4 से, अगर शताब्दी वर्ष नहीं है। और जब ये 75 दिए हैं तो 4 से भाग देंगे, ये 18 बार चला जाएगा, और जितनी बार जाएगा वही हमारे लीप वर्ष हैं, शेष से हमारा कोई भी मतलब नहीं है। तो इसमें 75 वर्षों में 18 लीप वर्ष होंगे, वो हम यहाँ ऐड कर देंगे। फिर उसके बाद देखिए इन सब को जोड़ने के बाद जो भी हमारा टोटल मिलता है उसमें हम 7 से भाग देते हैं, क्योंकि 7 से भाग देने के लिए हमें विषम दिन निकालने पड़ेंगे। और विषम दिन जितने भी हमारे बचेंगे शेष,
वही हमारा आंसर होगा, और उस आंसर को मिलाना है जो हमने दिनों के कोड लिखे थे। तो अब हम इसमें 96 में भाग देंगे 7 से, तो 13 7 91 होते हैं, और इसमें शेष बचेगा 5, और 5 जो है अब हम ये देखेंगे कि दिनों में किस दिन का कोड है। तो 5 बृहस्पतिवार का कोड है, और इसे गुरुवार भी बोलते हैं। यही हमारा क्या है, करेक्ट आंसर है। देखिए एक क्वेश्चन और करते हैं। ये क्वेश्चन दिया है, देखिए ये अभी हम पीछे के करा देते हैं क्वेश्चन, ये कर लो। ये कह रहे हैं कि 11/5/2050 को कौन सा दिन होगा। कौन सा दिन होगा। देखिए आप इन्हें जो चेक भी कर सकते हैं, मोबाइल में देते हैं कैलेंडर, तो चेक कर लेना। अब देखिए चेक क्या, हम इस फॉर्मूले से आपको दिखा देंगे कि क्या होगा। तो सॉल्यूशन करते हैं। देखिए ये कह रहे हैं कि 11/5/2050 को कौन सा दिन होगा। इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हमें मान लगाने हैं। ये कह रहे हैं दिनांक क्या है 11, फिर ये कह रहे हैं महीने का कोड, और महीना क्या है 5 है, और 5 मतलब क्या होता है मई, और मई का कोड मैंने आपको लिखवाया है, ये होता है जी 2, यानी कि मई का जो कोड है वो 2 होता है। फिर आगे देखिए शताब्दी क्या है 20, और 20वीं शताब्दी का कोड मैंने आपको लिखवाया है 6। फिर उसके बाद वर्ष, और वर्ष कितने होते हैं 50, यानी कि वर्ष पूरे लिखने हैं। फिर उन वर्षों में जो है लीप वर्षों की संख्या निकालनी है, यानी कि 50 में जब हम लीप वर्ष निकालेंगे तो भाग देनी पड़ेगी कैसे 4 से, और जब हम 4 से भाग देंगे तो 12 बार चला जाएगा, 12 चौक 48, और बचेगा शेष कितना 2। इससे हमें कोई मतलब नहीं है, हमें मतलब है जितनी बार जाएगा। तो 12 वर्ष यानी कि 50 वर्षों में 12 वर्ष आएंगे लीप वर्ष, तो हम यहाँ इसमें ऐड कर देंगे। अब इन सबको जोड़ लेंगे। देखिए 50 और ये हो जाएगा 62, 62 और 11 कितने होते हैं 73, 73 और 8 ये हो जाएगा 81, यानी कि जब हम इसे जोड़ेंगे तो ये हमारा 81 आएगा। अब देखिए ये 81 आने के बाद इसमें क्या करते हैं कि इसमें विषम दिन निकालते हैं, और विषम दिन जब हम इसमें निकालेंगे तो इसमें 7 से भाग देंगे। अब देखिए 7 से भाग देने के लिए ये 11 बार चला जाएगा, 11 7 77, और शेष कितना बचेगा 4, शेष 4 बचेगा। अब देखिए अब हम ये देखेंगे कि 4 जो है काय का कोड है, और ये जो 4 है ये बुधवार का कोड होता है, बुधवार, यानी कि जो हमारी आगे डेट आने वाली है 11/5/2050 को क्या दिन होगा, बुधवार। इस तरह से हम इन सवालों को कर सकते हैं। और देखिए एक क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क के लिए दूंगा, वो आप जो है उस क्वेश्चन का सभी आंसर कमेंट करेंगे। तो क्वेश्चन आपके लिए ये है, तो देखिए क्वेश्चन ये है, ये कह रहे हैं कि 16/4/1925 को कौन सा दिन था। कौन सा दिन था, ये क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट करना है। तो कमेंट करके बताएंगे कि आपके लिए जो रीजनिंग की क्लास चल रही है वो आपको कैसी लग रही है, और ज्यादा से ज्यादा जो है कमेंट करेंगे आंसर। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, आज के लिए इतना ही। और हमारे MK स्टडी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। और देखिए इनसे पिछले जितनी भी हमारी क्लासेस हैं, चाहे हिंदी की हो या CTET की हो या हमारी रीजनिंग की क्लास हो, सबका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप वहां जाकर उन वीडियो को देख सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, नमस्कार।